मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम औगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज का बहुत ऑस्पिशियस दिन है, राखी का त्योहार भी है। सब लोगों के परिधानों से और चमकते हुए भालों से जाहिर हो ही रहा है कि आज जो है उत्तम दिन है, ऑस्पिशियस दिन है। तो वास्तव में तो हमारे यहाँ जैसे जितने भी हमारे पर्व होते हैं वो त्याग तपस्या के ही दिन होते हैं। तो रक्षाबंधन का दिन भी वो कहीं आया है, किसी विद्वानों ने लिखा है कि ये दिन ऐसा नहीं कि मिठाइयाँ बांटने का और खाने पीने का है, बल्कि वास्तव में तो ये त्याग का दिन है, क्योंकि हमारे त्याग के प्रतीक जो मुनिराज हैं उनका उपसर्ग इस दिन जो है टला था। तो लोग उसका फायदा उठा के बोलते हैं वो जो टल गया था ना, तो उसका लाभ देखते हुए तो हम मिठाइयाँ उससे अपने एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो उसमें त्याग व्याग की क्या बात है, तो खुशी मनानी चाहिए। तो वो उन्होंने लिखा है कि नहीं, हम उन मुनियों की याद में जिन्होंने इतना तपस्या किया और उनको इतने दिन तक जो है वो बिना अन्न पानी के रहना पड़ा, उसके प्रतीक स्वरूप हम भी कुछ त्याग धर्म करें। तो अपन लोगों को तो, हमको क्या, साधारण तो सभी की साइकोलॉजी ये होती है, कोई जरा सा मौका मिले और उसको, लोग तो मुहर्रम की भी बधाई देते हैं ना, मुबारक हो मुहर्रम। तो कल आ रहा था, लोगों ने कहा भैया ये मुबारकबाद देने के लिए नहीं है, ये शोक का दिन था। तो ऐसे ही हमको त्योहारों को उनको सही परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। फिर भी ये बात अच्छी है कि इस दिन उनका उपसर्ग दूर हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में जो है खुशियां तो मनी, एक दूसरे को रक्षा का करने और कराने का भाव आया। जो भी परिपाटी चली हो, लेकिन हमारी वो कथा जो है वो जीवंत रहनी चाहिए, उसके पीछे का बैकग्राउंड जीवंत रहना चाहिए। तो अभी ये जो मीना जी की बेटी है निशु, कल उसको एक काम असाइन किया था कि वो रक्षाबंधन की कथा सुनाएगी। तो वो थोड़ी कथा सुनाएगी, उसके बाद फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। हाँ निशु, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट, सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। जय जय सभी को। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ रक्षाबंधन की। हाँ। मैं पहली बार सुना रही हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो बात चलती है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान के काल में। एक राजा चक्रवर्ती हुए, उनका नाम महापद्म था और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीमती था और उनके पुत्र विष्णु कुमार और पद्म थे। तो राजा महापद्म को, अस्तिनापुर के राजा थे महाराजा महापद्म। तो उनको उनको एक दिन ऐसा लगा कि ये भोग विलास सब मतलब व्यर्थ है, कुछ नहीं रखा इसमें, इससे अच्छा उनको वैराग्य हो रहा था। तो उन्होंने दीक्षा लेने की ठानी। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं दीक्षा ले लूंगा तो अपना जो जितना भी राजपाट है सब अपने बड़े पुत्र विष्णु कुमार को दे दूंगा। तो उन्होंने विष्णु कुमार को बुलाया। तो विष्णु कुमार ने, वो राजपाट ने तो मना कर दिया। पहले तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो वो बोले कि आप ये सब क्यों छोड़ रहे हैं, भरत क्षेत्र छोड़ रहे हैं, 6 खंड का अधिकार छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो महाराजा महापद्म ने कहा कि ये सब भोग विलास की चीजें, सब इससे मुझे वैराग्य हो गया, कुछ नहीं रखा संसार में। तो ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ विष्णु। तो उन्होंने कहा, आप अगर मेरा भला चाहते हो तो मेरे को भी वैराग्य सा लग रहा है, अतः मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महापद्म और विष्णु कुमार दोनों चले गए जंगल में। तो और सागर चंद्र आचार्य श्री से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो दीक्षा लेने के बाद महापद्म को तो घातीय कर्मों का नाश हो गया, महापद्म राजा का।
और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। और इधर विष्णु कुमार को मतलब वो भी तप करते रहे तो उनको विद्या प्राप्त हो गई। और ये इधर का हो गया। फिर क्या हुआ? फिर इधर ये महापद्म के छोटे पुत्र पद्म ने राज्यभार संभाल लिया। तो एक बार इधर क्या हुआ, राज मुनि आचार्य अनुकंपा महाराज जी अपने 700 मुनियों को लेकर उज्जैनी नगरी में आए। फिर वहां पे सब लोगों ने उनका स्वागत किया। सभी ने कहा महाराज जी आपका स्वागत है। फिर उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से पता लगाया कि यहाँ पे तो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ तो उनका बचा हो नहीं सकता। तो उन्होंने अपने सातों मुनि शिष्यों से कहा कि आप सब मौन रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम मौन रहेंगे। तो फिर आज राजा आए और उनके साथ प्रजा भी है। उन्होंने उनको नमोस्तुत किया। उन्होंने कहा हार लीजिए, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो 700 मुनि मौन रहे। तो राजा पद्म जो थे उनके 4 मंत्री थे, बाली, महापद्म और शुक्र और बृहस्पति। तो वो गए तो बोले, तो वो वहां गए जहाँ महाराज जी थे, सातों मुनिराज थे। तो वो बोले ये कुछ नहीं जानते, इनको कुछ नहीं आता, इसीलिए इन्होंने मौन लिया है ताकि कोई कोई कुछ पूछेगा तो वो कुछ नहीं बता पाए। इसलिए ये तो केवल सम्मान और भोजन के लिए मुनि बने हुए हैं, ताकि इनको कुछ नहीं आता। फिर भी वो सातों महाराज जी मुनि है, सातों मुनि मतलब मौन रहे, कुछ नहीं बोले। फिर ये सब जा रहे थे, ये चारों मंत्री जा रहे थे कहीं, तो इनको रास्ते में श्रुत सागर महाराज जी के दर्शन हुए। श्रुत सागर महाराज जी मिले। उनको पता नहीं था कि अनुकंपाचार्य जी ने कि मौन रहने को बोल दिया है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप चलेंगे हमारे इस राज्य में? नहीं, वो ये देखो कैसा बैल सा निकल के आ रहा है। तो मुनि महाराज ने कहा कि मैं बैल नहीं हूँ। तो वो चारों मंत्रों में से किसी एक ने कहा कि आप पुनर्जन्म को जो समझते हैं, आप पुनर्जन्म को जानते हैं, आपने क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आपने पुनर्जन्म को देखा है? तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, ये तो बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे माता पिता की शादी हुई थी, विवाह विधि हुई थी? अरे हुई थी, हमने सुना था। तो उन्होंने कहा आपने सुना था ना, देखा तो नहीं था आपने, आप तो उस टाइम थे ही नहीं। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ये बात। फिर वो परास्त हो गए, मतलब चारों मंत्रियां सुरसागर महाराज जी के साथ मतलब वार्तालाप कर रहे थे। उससे मतलब वो पराजित हो गए। फिर उनको मन में बैर हो गया कि हम इनसे बदला लेंगे। फिर इधर सुरसागर महाराज जी को पता नहीं था कि अनुकंपाचार्य जी ने उनको मौन रहने को कहा है। तो वो उनके पास गए, अनुकंपाचार्य के पास, और सारी बातें बताई कि ये ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने जो किया है वो सही नहीं है, तो आप कायसर कीजिए और प्रायश्चित कीजिए। आप कहीं मतलब चले वन में जाइए, प्रायश्चित कीजिए, कायसर करके प्रायश्चित कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो वन में गए और कायसर करके प्रायश्चित करने लगे। फिर एकदम से ये चारों ये मंत्री फिर आए, बलि वगैरह सब आए। फिर उन्होंने उनसे फिर कहा अरे देखो ये तो दिख रहे हैं, हमें इनको मार देना चाहिए, हम इनको मार डालेंगे, इनसे बदला लेंगे। उन्होंने हमारा बहुत तिरस्कार किया। तो जैसे ही वो तलवार लेके, वो तो अपने ध्यान में मग्न थे, मतलब वो महाराज जी, शिव सागर महाराज जी। जैसे ही इन चारों मंत्रियों ने उनको मतलब हाथ से तलवार से जैसे किया, तो वो वैसे ही खड़े की खड़े रह गए, मतलब एकदम स्टैच्यू बन गए। मतलब फिर वैसे की वैसे रहे। फिर दूसरे दिन प्रजा आई। फिर प्रधान और प्रधान ने देखा कि ये तो महाराज जी को मारना चाहते थे, स्टैच्यू बन के रह गए वो तो। फिर उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया, वो चारों मंत्री देश निकाल के चले गए। फिर क्या हुआ, एक बार राजा पद्म वो सिंहासन राजा ने पद्म राजा के मतलब राज्य को युद्ध किया। तो ये चारों मंत्रियों ने उसको मतलब उसको बंदी बना लिया, सिंहासन राजा को। पद्म पद्म राजा के पास ले गए। तो पद्म राजा बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप चारों मंत्रियों से कहा कि आपको मांगना है, आप जो मांगो हम आपको देंगे। तो उन्होंने चारों मंत्रियों ने कहा अभी नहीं मांगेंगे, जब मांगेंगे तब आप हमको दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये विष्णु सागर महाराज जी अपना चले गए।
फिर इन्होंने क्या कि इनको पता, फिर ये चौमासा करने के लिए अनुकंपाचार्य जी और सातों मुनिराज चौमासा करने के लिए नगरी में पधारे। फिर जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि ये सातों मुनि सहित अनुकंपा महाराज जी पधारे, तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि आप कि आप हमको जो बच्चे आप जो हमसे आप जो कहना चाहते थे वो बोलिए। तो उन्होंने कहा कि हमको 7 दिन का राज्य चाहिए। चारों मंत्रियों ने राजा से बोला कि हमको 7 दिन का राज्य चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जहाँ मुनि महाराज, सातों मुनि महाराज अनुकंपा महाराज सहित जो बैठे थे, जहाँ ठहरे थे, वहां उन्होंने बाड़ी लगा दी और हवन करने लगे। हवन बहुत धुआं धुआं हो गया। तो महाराज जी तो फिर उनके कंठ में दर्द होने लगा, महाराज जी वगैरह के गले में, नाक से धुआं, एकदम धुआं धुआं हो गया। फिर इधर सागर चंद्र महाराज जी को ऐसी अनुभूति हुई कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो मंगल हो रहा है। तो उन्होंने एक छुल्लक महाराज जी थे उनके साथ, तो उनको आकाशगामी विद्या प्राप्त थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप जाके देखिए क्या हो रहा है। तो वहां पे गए, तो नहीं, वहां उन्होंने कहा कि आप जाके देखिए, तो वहां पे गए। फिर इधर विष्णु सागर महाराज जी को रिद्धि प्राप्त हो गई थी, तो इधर विष्णु सागर महाराज जी के पास गए। उन्होंने कहा कि मतलब कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो विष्णु सागर महाराज जी उस नगरी में पधारे। उन्होंने अपनी वाणी बजाई। वो जब चारों मंत्रियों, मतलब राजा थे, वो चारों मंत्री राजा थे, तो उन्होंने बाणी बजाई। तो राजा बड़ी खुश हो गया कि आपने बाणी बजाई है, कि पर तो आपको जो मांगना है वो मांगो। तो वामन का भेष धर के आए थे, वामन का भेष धर के आए थे, वो जो विष्णु सागर महाराज जी थे ना, वो वामन का भेष धर के आए थे। फिर विष्णु कुमार। उन्होंने उनसे कहा कि मैं 10 पग जमीन मांगता हूँ, तीन पग जमीन मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मांगो। तो उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया, और एक पैर तो उनका सर तो उनका तारामंडल से छू गया। एक पैर जम्बूद्वीप पे, दूसरा पैर सुमेरु पर्वत पे। अब तीसरे पैर की जगह ही नहीं बची, और इधर देवलोक में हाहाकार मच गया कि अगर शांत नहीं किया गया तो प्रलय आ सकती है। अतः देवता लोगों ने फिर वाणी बजा बजा के उनको शांत किया। और फिर इधर वाली को भी, इन चारों मंत्रियों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और इधर पूर्णिमा के दिन जब महाराज सातों मुनियों का आहार हुआ, तो उनको खाने में खीर के साथ घी दिया गया, कि उससे उनका गला भी अच्छा हो गया। जो धुएं से जो उनका कंठ में प्रॉब्लम थी वो भी सही होने लगी। और इधर फिर विष्णु महाराज जी ने जो अपना वामन वेश धरा था, तो उसका प्रायश्चित के लिए सागर चंद महाराज जी से उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भी अपनी प्रायश्चित कर लिया। और इधर फिर पद्म का जो राज शासन था वो उसको मिल गया। बराबर। अतः अपन इसीलिए प्यार धागा धागा बांधते हैं, ताकि सबका कल्याण हो और सब सही रहे, और सब किसी भी साधु मुनि की अवज्ञा ना हो। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बहुत ही डिटेल में और बहुत नाम के साथ में सुनाइए, बहुत ही अद्भुत। हाँ, अच्छा है। निशु, तू तो बहुत इनोवेटिव है भाई, चुपके क्यों रहती? बहुत बढ़िया। थैंक देखो यू वो अंकल। अकंपाचार्य का नाम था अकंपनाचार्य, हाँ, कंपनाचार्य। हाँ, और वो विष्णु सागर नहीं थे, विष्णु कुमार थे। अच्छा, विष्णु कुमार। हाँ, ठीक है। बाकी विष्णु कुमार और पद्म कुमार। हाँ, वो राजा पद्म थे जो जिन्होंने वो 4 वरदान उनको, इसको वरदान जो दिया, 7 दिन का राज दिया था। तो छोटा लड़का था ना उनका, पद्म, जो नहीं, पद्म राजा अलग थे वो, जिनको जो ये घूमते घूमते ये चारों मंत्री उस राज में पहुंच गए थे, इनको देश निकाला दिया था ना, तो उस दूसरे राज में पहुंच गए थे जहाँ के राजा थे पद्म, और उन्हीं के जो है वो भाई थे ये विष्णु कुमार, जिन्होंने दीक्षा ली थी। नहीं तो ये 2 लड़के थे। अच्छा अच्छा, पद्म कुमार। नहीं तो वो हस्तिनापुर हैं? पहुंच गए थे। हस्तिनापुर। जैन साहब, जो सबसे पहले बताया था ना, हाँ जो राजा थे ना वहाँ के, हाँ हस्तिनापुर के, हाँ, तो वो और उनका बड़ा लड़का तो मुनि दीक्षा लेके बेला चला गया। छोटे लड़का जो पद्म था उसको राज दे गए थे। हाँ,
तो वो वही पद्म कुमार थे ना जो यहाँ पे राजा, जो भरत चक्रवर्ती थे उनका राज उज्जैनी तक तो था ही। हाँ, तो ये पद्म कुमार जो जो भी राजा थे, उनके ये एक छोटे भाई, ये विष्णु कुमार, छोटे या बड़े भाई थे, विष्णु कुमार जो मुनि हो गए थे। तो हाँ जब उनको बोला गया, उनको मालूम पड़ा कि इसके नगरी का राजा कहाँ चला गया, जो ये मंत्री जो है राजा बन बैठे, तो यस पूरी कहानी मालूम पड़ी कि राजा ने 7 दिन के लिए राज इनको दिया है। यस उन्होंने उनको, अपने भाई को डांट भी बहुत लगाई कि तुमने कैसे दुष्टों को राज दे दिया। यस तो उसने कहा मेरे से गलती हो गई। फिर वो तब तक ये सब घटना भी घटित हो गई, फिर वापस वो राजा पुनर्स्थापित हो गए। तो ये अच्छी कहानी है और इसने बहुत अच्छे से सुनाया, कॉन्फिडेंस के साथ में सुनाया निशु ने। ऐसे ही इसमें एक कंफ्यूजन है, जैसे बोलते हैं कि भूसा लगाकर चारों तरफ आग लगा दी गई थी। शायद ये बोल रही थी कि हवन, बहुत ज्यादा हवन लगाए थे, तो नहीं, हाँ वही किया था, हवन ही किए थे उसमें उन्होंने। वो नरमेद कौन सा यज्ञ था जो उसमें बलि भी दी जाती थी पशुओं की या किसी की, तो वो काफी भारी उसमें वो किया था। और वो उनका पर्पस तो ये था कि उसी धुएं में घुट करके ये 700 मुनि समाप्त हो जाए। तो उनका प्लान ही ये था। तो चलिए साहब, तो बहुत बढ़िया। उसमें मतलब बहुत अच्छे एक सुनाई। गले इतने रूखे हो गए थे धुएं की वजह से, हाँ तो उनके लिए ये खीर बनाई इसकी, तो उससे उनके गले जो है आसानी से जो भोजन आहार ले पाए, तब से गले, ये अब गले तो उनके खराब हुए और तर हम कर रहे हैं। रक्षाबंधन में खीर हम खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ये परंपरागत चल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए अपन ये अपन ने अभी खीर का स्वाद भी चख लिया बैठे बैठे। अब इन सब से विरक्ति की बात की जाएगी। तो जैसे भी गले हुए हों, हमारे सूख गए हों या तर हो गए हों, अभी हमको इनसे तरना है, संसार से ही तर जाना। तो इसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान अर्णव, इसमें अपना हितोपदेश नाम का ये व्याख्यान चल रहा है, मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें द्वादश भावना का भूमिका उन्होंने बना के दी है। इसमें इसके 7 दोहे हैं और उसके बाद में फिर जो भावनाएं, पूरी 12 भावना एक के बाद एक आएंगी। हमने पहले भी विस्तार से पढ़ी थी, आपको याद होगा तो। Yes. सब तरह की भावनाएं जो मंगत राय जी की भी थी, तो उनकी भी थी, क्या नाम, 2-3 जो कवियों की थी, उनमें फिर अपन ने सामंजस्य भी बिठाला था कि कौन सी भावना किसके इक्विवेलेंट है ना। आपको याद हो तो कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे थे जब अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी? जयेंद्रम जानिए के टाइम शायद उसके टाइम में थी। तो अपन ने 2-3 कवियों की जो भावनाएं थी उनको कंपेयर किया था, पहली भावना से कौन सी मिल रही, दूसरी से कौन सी मिल रही है, सब किया था एक्सरसाइज। एनीवे, आज अपन जो समय आ गया उनको भावनाओं को और अच्छे से अपन पढ़ेंगे, परिप्रेक्षाओं को। तो यहाँ हमने जो कुछ कल पढ़ा था उसको मैं आज रिपीट करूंगा, क्योंकि वो उसकी जो भूमिका है 7 दोहों की मात्र है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये अपन ने पढ़ा था, जिसका भावार्थ था, हे आत्मन, इस संसार में संग कहिए धन धान्य स्त्री कुटुंब आदि के मिलाप रूप जो परिग्रह है, वे क्या तुझे विषाद रूप नहीं करते? देखो, जब कोई उस मुकाम पे पहुंच जाता है तो उनको अपने से पहले वाली भूमिका से स्वयं ही ताज्जुब होने लगता है। जैसे आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अब आप लोगों को रात में भोजन करते देखेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि लोग रात में कैसे खा रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी उसी भूमिका से आए हैं, लेकिन चूंकि अब वो हमारी चिर परिचित भूमिका नहीं रही, हमें उसके प्रति लगाव रहा नहीं, इसलिए हमें ऐसा आश्चर्य होता है। तो उसी तरह से जो मुनि साधक दशा में, ऊपर की दशाओं में पहुंच जाते हैं, उनको एक एक बात देख करके ताज्जुब होता है कि संसारी जीव कैसे फंसे हुए हैं और उनको ये दुख दिखाई नहीं देते क्या? तो उसी भाषा में उन्होंने पूछा है, इस संसार में संग कहिए धन धान्य स्त्री कुटुंब आदि के मिलाप रूप जो परिग्रह,
है ना। कल शरण जी पूछ रहे थे कि ये किसने पूछा था कि ये स्त्री पुत्र कुटुंब आदि इसको परिग्रह क्यों कहा। हमारी ऐसी मान्यता रहती है कि हम तो परिग्रह उसको कहते हैं जो अचेतन वस्तुएं हों, लेकिन चेतन और अचेतन सभी ही पर हैं, और परों में रहने वाला वो वस्तुएं वास्तव में परिग्रह नहीं है। उन वस्तुओं के प्रति हमारा होने वाला ममत्व वो परिग्रह। और संसार के समस्त जीवों को सबसे ज्यादा ममत्व अपने शरीर से ही होता है, इसलिए उस ममत्व को ही तो हम जो 4 संज्ञाओं में जो परिग्रह का नाम दिया है ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, उसमें ये परिग्रह मुख्य रूप से सभी को है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। तो सब में समस्त चेतन अचेतन वस्तुएं, पदार्थ, स्थान आदि वो सब परिग्रह क्यों है? क्योंकि उनमें हमें ममत्व भाव रहता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, है ना। उसमें से 12 बाह्य होते हैं और 12 आंतरिक होते हैं। तो देखो उन्होंने लिखा, इस संसार में संग कहिए धन धान्य स्त्री कुटुंब आदि के मिलाप रूप जो परिग्रह हैं, वे क्या तुझे विषाद रूप नहीं लगते? तथा यह शरीर है सो क्या रोगों के द्वारा छिन्न रूप व पीड़ित नहीं किया जाता है? यानी शरीर मिलता है तो शरीर कभी भी निरापद नहीं रहता, कभी भी उसमें रोग आदि आ सकते हैं, कभी भी उसमें चोट लग सकती है, कभी भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। तथा मृत्यु क्या तुझे प्रतिदिन डसने के लिए, ग्रसने के लिए मुख नहीं फाड़ती है? और आपदाएं क्या तुझसे द्रोह नहीं करती हैं? मतलब वो संसार की दशाओं के लिए बोल रहे हैं कि कितनी कितनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी तुम आराम से चैन की बंसी बजा रहे हो कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, बहुत मस्त हूं। क्या तुझे नरक भयानक नहीं दिखते? और ये भोग हैं सो क्या स्वप्न की समान तुझे ठगने वाले, धोखा देने वाले नहीं है? जिससे कि तेरे इंद्रजाल से रचे हुए किन्नरपुर के समान इस असार संसार में तेरी इच्छा बनी हुई है। भावार्थ है, संसार देह भोगों को उक्त प्रकार के जानकर भी जो जीव अपने प्रयोजन में सावधान नहीं होते, उनका अज्ञानपना स्पष्ट है। देखो अभी वो यूक्रेन की युद्ध चल रहा है ना, वो कितने बढ़िया समृद्ध देश था और सारे लोग बड़े सुखी रहते थे, बहुत सुखी, और एक से एक सुंदर जन वहां रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक पल में ही काल कवलित तो हो जाएंगे। उन सुखों से दूर होना तो बहुत आसान था, यानी वो तो बहुत सरल बात थी, उसके अलावा काल के गाल में ही समा गए। एक सेकंड में कौन सा रॉकेट आया, कौन सी मिसाइल आई और सब समाप्त हो गया। ऐसे ही इसलिए कहा है, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जम्मू के बीच। कभी भी कुछ भी किसी के ऊपर भी हो सकता है, जब जिसकी आयु आ गई उसको वैसी घटना का सामना करना पड़ेगा। इस जीव की भूल कहते हैं, क्या कहते हैं? नासाद यशि कल्याणम न त्वं तत्त्वं समीक्षसे, न वेत्सि जन्म वैचित्रम भ्रातर्भूतरे विडंबितः है। हे भाई, तू भूत अर्थात इंद्रियों के विषयों से विडंबना रूप होकर अपने कल्याण में नहीं लगता है और तत्वों का विचार नहीं करता, तथा संसार की विचित्रता को नहीं जानता है, सो यह तेरी बड़ी भूल है। ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जब हम कोई भोग भोगे जाते हैं तो उनमें आने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, क्षोभ है, वो क्षोभ, कोई भी विषयों को भोगते हुए जो क्षोभ उत्पन्न होता है, और वास्तव में वो इंद्रियां विडंबना को प्राप्त होती हैं। हमको ये सब चीजें समझ में नहीं आती क्योंकि हमारा राग बहुत तीव्र होता है ना। मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था ना, जैसे कुत्ते को हड्डी मिल जाती है तो वो कुत्ता उसके पीछे भागता है और आखिर में उसको बहुत राग सहित उसको मुंह में रखता है, जैसे पता नहीं कितने सालों बाद उसे कोई हड्डी मिली। वो हड्डी को मुंह में रख करके जब चबाता है तो उसकी कठोरता के कारण उसके स्वयं के मुंह में से, तालू में से खून निकलने लगता है, लेकिन वो अपने उस वेदना को भूल जाता है, उसे दिखाई नहीं देती। उसे ध्यान रहता है कि ओ ये हड्डी में से क्या बढ़िया खून निकला,
और अपने ही खून का स्वाद वो लेता रहता। उसी प्रकार इंद्रियों से के द्वारा भोगे गए विषय वास्तव में शरीर में शोभ उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम राग के कारण उसे जान नहीं पाते। इसलिए बोले और तत्वों का विचार नहीं करता है तथा संसार की विचित्रता को नहीं जानता है, सो यह तेरी बड़ी भूल है। संसार में हमको आज तक जितने भी भोग भोगे, बार बार भोगे, लेकिन उनसे हमारी कहीं तृप्ति नहीं हुई, ऐसा वो कमी आ गई हो उसमें, बल्कि और बढ़ जाती है। जो जो भोग मिले त्यों तृष्णा अधिक ही हो। तो इन्होंने ये बोला असिद्ध असद्धि विद्या विनोदेन आत्मानं मूढ़ वंचय कुरु कृत्यम न किम वेत्सि विश्ववृत्तम विनश्वरम। हे मूढ़ प्राणी, अनेक असत कला, चतुराई, श्रृंगार, शास्त्रादि असद विद्याओं के कौतूहलों से अपनी आत्मा को मत ठगो और तेरे करने योग्य जो हित कार्य हो उन्हें कर, क्योंकि जगत के ये समस्त प्रवर्तन विनाशक हैं। क्या तू ये बातें नहीं जानता? देखो, जानते तो अपन सब हैं, खुद प्रत्यक्ष अपन देख रहे हैं कि संसार के ये भोग कभी तृप्ति को प्रदान नहीं करते, और शरीर में इस तरह की कभी भी 8 करोड़ रोगों में से कब कौन सा रोग आ जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ, अभी वो अपन एक्सरसाइज की बात करते हैं, साहब एक्सरसाइज करो तो स्वस्थ रहोगे। तो आपने सुना होगा वो जो राजू श्रीवास्तव करके कॉमेडियन था, वो अपना वर्कआउट कर रहा था जिम में, तो उसको तीव्र हार्ट अटैक होगा, वो भर्ती है। तो क्या करने का आप गारंटी दोगे कि क्या करेंगे तो हमारा आरोग्य बना रहेगा? किसी कैसी दशाएं अपन देखते हैं, कितने बड़े बड़े पहलवान और बड़े बड़े बलशाली लोग कब काल गबलित हो गए, कब कभी मृत्यु का भी शिकार हो गए, और दूसरे छोटे मोटे उनको जो शरीर में व्याधियां भी हो गई। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सब जो हमारे नजरों से गुजरा है, हम ढीठ बने हुए उनको इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन सब हमारी नजरों के सामने से गुजरा है। कोई ना कोई आए दिन हमारा कोई संबंधी, सगा संबंधी मौत की नींद सो जाता है, और हम ये थोड़ी देर के लिए तो दुखी होते हैं, बाद में सोच लेते हैं भाई साहब जो चला गया उसके साथ कौन जाने वाला है, और ये चला गया, ये तो चला गया, मैं तो अभी हूं ना, तो मैं अपने आप को इसमें क्यों खपाऊं, मुझे तो अभी जीना है। तो हम सब वो जितनी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं उनको देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं, और यही फर्क है ज्ञानियों में। ज्ञानी एक एक बात का संज्ञान लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया था ना, ये राजचंद जी जो थे, वो श्रीमद राजचंद जी, वो जब 12 साल के थे तो उनको लगा कि किसी व्यक्ति को, वो मर गया था, उसको शमशान में ले जा रहे थे। तो वहां से छोटे बच्चों को, स्त्रियों को सबको हटा दिया था कि उनके दिल कमजोर होते हैं। तो इनको थोड़ा जिज्ञासा हुई तो ये पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और पेड़ के ऊपर चढ़ करके उन्होंने वो दृश्य देखा, तो कैसे उसकी काया को लेकर के जाया गया, कैसे उसका अग्नि संस्कार किया गया, कैसे उसकी कपाल क्रिया की गई। वो देख करके उनको लगा कि वो कितनी क्रूरता है, एक आदमी ही उस व्यक्ति को जो अभी मृत हो गया है उसके सर को ऐसे डंडे से घोंप रहा है। तो बहुत वैराग्य हुआ, शमशान के ऐसे दृश्य देख करके बहुतों को वैराग्य हुआ। बुद्ध जी को भी सुना है, गौतम बुद्ध को भी ऐसे ही हुआ था, और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। उन्होंने तो लिखा है ना, वो जाग रही मरघट की ज्वाला, मैथिली शरण गुप्त की कविता है ना, वो बांस हाथ में लिए कोंचता, क्या है, यह मानव खोपड़ी के कैसे कुछ बात है वो। तो वो कहते हैं क्या इसने ये कभी ना सोचा, धधक रही मरघट की ज्वाला। तो वही तो ज्ञानी कह रहे हैं कि तुमने सोचा नहीं क्या भैया, एक दिन तुम्हारा भी सर ऐसे ही कपाल क्रिया से तोड़ दिया जाएगा, और वो भी तब अगर तुम इतने सौभाग्यशाली रहे कि तुम्हारी मृतदेह तुम्हारे परिजनों को मिल गई हो। ये तो कैसे मौके आए, भी जो कोरोना हुआ था कितने लोगों का मृत्यु हो गई अस्पताल में, उनको दर्शन भी नहीं दिखाए दिए, और उन्होंने दफना दिया, उन्होंने सब जो कुछ भी किया, परिजनों को आने तक नहीं दिया। तो कैसी कैसी बाधाएं, मृत शरीर को भी जो है आप देख नहीं सकते, और हम किस बात की कामना करते हैं।
तो ज्ञानियों ने यही सब बताया। तो भूत अर्थात इंद्रियों के ये मूल प्राणी अनेक असत कला, चतुराई, श्रृंगार, शास्त्रादि असद विद्याओं के कौतूहलों से अपनी आत्मा को मत ठगो। तो भाई जब ऐसा है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और अपन फलाना गेम भी खेलो और ढिमका गेम भी खेलो और अपना मैराथन भी दौड़ो, ये अपन को बताते हैं लौकिक उसमें व्यवहार में। तो अगर हमको यही सब करना है कि हम अपनी उम्र के देखने की बजाय जो हमें करना है वो करें, तो ये अविद्याओं को अपनाने की बजाय जब इतना कम समय बचा है उतने विद्याओं का अनुसरण करें, जो ऐसी विद्या है जो हमारे साथ रहेगी, हमें अगले परभव में भी सुखी बनाएगी। तो इन्होंने इसलिए किया, ये मूल प्राणी अनेक असत कला माना जिनमें कोई दम नहीं रखा, चतुराई, श्रृंगार, शास्त्र आदि असद विद्याओं के कौतूहलों से, साहब मैं इतनी उम्र में अब आ गया और मैंने अभी ज्योतिष विद्या सीख ली, मैंने अभी फलाना सीख लिया, मैं अभी लोगों को यूं कर सकता हूँ, बहुत सारे उन लोगों के भविष्य बता सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बोले इन सब विद्याओं से तुम्हें लाभ क्या होने वाला? आत्मा को मत ठगो और तेरे करने योग्य जो हित के कार्य हों उन्हें कर, क्योंकि जगत के ये समस्त प्रवर्तन विनाशक है। क्या तू ये बातें नहीं जानता है? साहब जानता तो हूं लेकिन मानता नहीं, है ना। आगे देखिए चौथा नंबर का दोहा, समत्वं भज भूतेषु निर्ममत्वं विचिन्तय अपाकृत्य मनः शल्यं भाव शुद्धिं समाश्रय। हे आत्मन, तू समस्त जीवों को एक साथ जान, ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व का चिंतन कर, मन की शल्य को दूर कर, अर्थात किसी प्रकार की शल्य या क्लेश अपने चित्त में ना रख कर अपने भावों की शुद्धता को अंगीकार कर। हाँ देखो, वो ध्यानत राय जी ने कहा ना, शल्य कितनी बड़ी चीज है। शल्य मतलब मन में एक छोटी सी भी शंका या आपका ऐसा भाव हो जाए जो आपका कहीं और मन ना लगने दे, तो कितनी कारगर होती है ना। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा लहे। यानी थोड़ी सी भी शंका से अगर ये व्याकुल है तो वो कभी भी उसको सुख प्राप्त हो नहीं सकता। जरा सी भी, जैसे लंगोटी की ही एक चिंता रहे कि लंगोटी कहाँ सूख रही है, कहाँ से आएगी, वो फट गई है या कुछ भी है, या मुझे लंगोट मिल जाए, ऐसी कोई भी चाहत होगी तो आपका ध्यान नहीं लग सकता। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर छोटी सी फांस भी शरीर में कहीं लग जाती है तो पूरे शरीर को उसकी चुभन महसूस होती है, वो स्थिर नहीं हो पाता। इसी तरह से सुबह से शाम तक होने वाली जो घटनाएं हैं, उनमें से कौन सी घटना कई बार हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हम आज दुखी क्यों हैं। पूरा दिन ऐसा दुखी दुखी सा जा रहा है और हम ये जानते नहीं कि वो कुछ क्या हुआ था, ना हम उसको पीछे फॉलो करके चेक करते हैं। लेकिन अगर हम का एक एक करके सारे दिन की दिनचर्या को टटोल के देखें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन से भाव की वजह से मैं दुखी हो गया आज। अब देखना ये एक्सपेरिमेंट करके, और आप फिर उसी भाव को जहां से आपका दुख चालू हुआ है उसको एड्रेस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बस इतनी सी बात थी, इस बात से मैं दुखी हो गया, इसका तो सोल्यूशन निकल आएगा। अब करके देखना ये एक्सपेरिमेंट, आपको फिर वो जो प्रॉब्लम थी अनजान हो गई थी, आपको मालूम भी नहीं पड़ा था किस कारण से आप दुखी हैं, न केवल आप उसकी खोज में लग जाएंगे, वो मिल जाएगी, बल्कि आपको लगेगा कि इसके तो सोल्यूशन बहुत आसान है, इसके लिए पूरा दिन भर में दुखी रहूंगा और क्या पता और कितने दिन दुखी रहने वाला हूं। तो इसलिए शल्य की बात वो कर रहे हैं कि किसी प्रकार की शल्य अपने चित्त में ना रखकर अपने भावों की शुद्धता को अंगीकार कर, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देना, और इग्नोर करके क्या करना, येन केन प्रकारेण अपने स्वभाव में लौटने का प्रयत्न करना।
शुद्धता में आना, है ना। एक और पढ़ेंगे अपन 5 नंबर। चिनु चित्ते वृषम, 12 भावनाओं के अंगीकार करने का उपदेश देते हैं। चिनु चित्ते वृषम भव्य भावना भाव शुद्धये, यह सिद्धांत महातंत्रे देव देवै प्रतिष्ठाता। हे भव्य, तू अपने भावों की शुद्धि के अर्थ अपने चित्त में 12 भावनाओं का चिंतन कर, जिन्हें देवादि देव श्री तीर्थंकर भगवान ने सिद्धांत के प्रबंध में प्रतिष्ठित की है ना। जब वो सिद्धांत बताए गए हैं तो उस सिद्धांत में ये सब जो 12 भावनाएं जो बताई गई हैं, वो 12 भावनाएं आपको, ये सिद्धांत ही है, सिद्धांत के बल पर ही बनाई गई है। कैसा सिद्धांत है? जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, ये सिद्धांत है कि नहीं? संसार में जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर अपना नहीं है, ये सिद्धांत है। और राजा राणा छत्रपति या तिनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये भी सिद्धांत है। सारे सिद्धांतों के ऊपर उनको पृष्ठभूमि में रख करके और ये 12 भावनाएं हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है ना। एक एक भावना का चिंतन करेंगे तो वैराग्य हुए बिना रहेगा नहीं, है ना। तो ये 6 और 7 अपन कल पढ़ेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो अपन बात करें या इनको समाप्त कर दें। 2 भावना हो रहे हैं, बोलिए। ले लेंगे साहब, आज प्रश्न कोई हो तो पूछ लीजिए। ठीक है। मेरे ख्याल से आज ज्यादा लोग ज्वाइन कर नहीं पाए या तो कुछ, हाँ, रक्षाबंधन की वजह से बिजी होंगे। हाँ, या वो लिंक जो है, लिंक लोगों ने शायद वो सही डाली नहीं होगी। हाँ, हो सकता है वो भी एक कारण रहा। तो जैसे आपको लगा ना कि पहले जो लिंक भेजी थी वही है, तो ऐसे भी वो हाँ कुछ न कुछ मतलब कोई ना कोई कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, बाबूजी को भी रहा था, फिर उनको फोन किया उन्होंने। तो देखिए, हमने जो आज बात करी, 2 बातें हुई। एक तो निशु ने बहुत सुंदर हमको कहानी सुनाई रक्षाबंधन की, जिससे आज हमने रक्षाबंधन की पूजन भी की थी, जो पूजन है तो उसमें भी ये पूरी कथा आती है। ये सारी कथाएं, जो कथा जगत है, वास्तव में किसी ना किसी रूप में हमको प्रेरणाएं देता है। तो ये रक्षाबंधन की कथा से क्या हमको प्रेरणा मिली है, थोड़ा सा अपन बात करते हैं। आप अपने अपने हिसाब से बताओ। चलन जी, इस कथा से अपने को कहाँ क्या लेना चाहिए? प्रेरणा, एक तो ये प्रेरणा मिलती है शुरू में कि ये वाद विवाद कैसा भी हो बड़ा दुखदाई होता है, और जिसमें आदमी ईर्ष्यावश वाद विवाद करता है तो उसकी बड़ी परिणति जो है इस तरीके उसमें होती है। तो एक तो वाद विवाद से बचना चाहिए। जैसे मुनि महाराज ने उनको शिक्षा दी थी, भैया बोलना मत, लेकिन फिर भी जो उनको लगा कि थोड़ा उनको मान का वो आया और उन्होंने उसका जवाब दिया, उनको हराया साथ साथ में, तो उससे, उस कारण से उन शास्त्र मुनियों पर उपसर्ग, उनके निमित्त से वो उपसर्ग तो और भी रीजन रहा होगा, लेकिन भाई उनका निमित्त उसमें आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा ये है कि ये जो हम लोगों को अपने जो भी त्यागी व्रती और साधु लोग हैं उनकी सेवा का भाव हमको रखना चाहिए। तो और उनकी सेवा करने से, उनके भाव रखने से अपने भी भाव शुद्ध होते हैं और अपने को उनके पुण्य से, अच्छा पुण्य जो बोलते हैं जिसको, वो उसकी प्राप्ति होती है। तो जो अपने धर्म में अपने को बढ़ाने में कार्यगर होता। बढ़िया। और बताइए, किसी और को बताएं। बिल्कुल बताइए। कहानी के प्रारंभ से लेकर के जहाँ राजा ने उनको ऐसे मंत्री उसके पास थे और मंत्रियों ने ये सब कार्रवाई की। देखो, जिस समय उन्होंने तलवारें उठाई, इसमें थोड़ा संक्षेप में सुनाया, वो चारों मंत्री जो उनकी खोज में निकले थे शुद्धसागर महाराज को मारने के लिए, तो रास्ते में ही मिल गए, क्योंकि उनको आदेश दिया गया था कि संघ के ऊपर उपसर्ग ना आए, इसलिए आप वहीं खड़े हो जाओ जहां वाद विवाद हुआ। तो वो खड़े हुए थे और ये चारों लोगों ने कहा ये बहुत बढ़िया हो गया, यहीं मिल गए। तो उन्होंने तलवारें उठाने शुरू की, तो
उन्होंने निश्चय किया कि चारों को एक साथ तलवार उठानी है, आगे पीछे नहीं, इससे सबको बराबर का पाप लगे। इसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने कहा, आपने इसमें ही पढ़ा ज्ञानानंद में, हम सबको पता रहता है सिद्धांत क्या है, उनको भी पता था कि किन्हीं किसी का वध करने के लिए, खास तौर से मुनि का वध करने में कितना पाप लगेगा, लेकिन उसमें वो बराबर का शेयर करना चाहते थे, आगे पीछे नहीं कि किसी को कम लगे किसी को ज्यादा लगे, ऐसा उसमें आता है कथानक में। तुम चारों ने मिलकर के तलवार एक साथ उठाई। तो इस सिद्धांत से हमें ये ज्ञात होता है कि हम भी बहुत सारी बातें जानते तो हैं, कहाँ पाप होता है कहाँ पुण्य होता है, लेकिन हम अपने प्रमाद के कारण उसको होने देते हैं। हो रहा है तो हो, तो कीला तो बाद में है, कीला तो बाद में गया, उठाई उन्होंने, पहले एक साथ थी ना। तो एक दूसरा सिद्धांत ये है। तीसरा और बताएं कोई? आपने सही कहा, वाद विवाद किसी से भी नहीं करो। खासतौर हमारे यहाँ नियम सार में और प्रवचन सार में गाथा दी है कि साधर्मी भाइयों के साथ में वार्ता बहस वाली बिल्कुल नहीं करना। तो साधर्मियों से शुरू करना है, बाकी तो किसी से भी क्यों करना, जहां तक संभव हो। भैया तुम भी ठीक, हम भी ठीक, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। नयवाद अपना के अनेकांतवाद के हिसाब से जो व्यक्ति जो कह रहा है उसके हिसाब से ठीक होगा। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते, ये सिद्धांत है। और बताएं, एक आध कोई और पॉइंट हो तो बताएं। देखिए, उनकी मुनि की भावना ये भी हुई कि जगत का कल्याण होना चाहिए, समझे, करुणा भाव में आके जगत का कल्याण होना चाहिए। तो वो भी एक तथ्य इसमें। विष्णु कुमार जी का वात्सल्य गुण था ना, वात्सल्य क्या होती है वो? हाँ, वही बता रहा हूँ। बोला कारण भावनाओं में जो वात्सल्य नाम का एक जो गुण है, वो उसके उनकी प्रतिमूर्ति थे वो। यस, जिन्होंने अपनी मुनि दीक्षा को दाव पे लगा दिया। यस यस। दूसरा एक और था, मुनि दीक्षा को छोड़ के वो ब्राह्मण के भेष में आए, उन्होंने फिर उसका प्रायश्चित किया। तो देखो, हम सब में सबकी कुछ ना कुछ योग्यताएं हैं। जैसे उनको याद दिलाया गया कि आपको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई है, उसका उन्होंने लाभ उठाया धर्म के की बचाने के लिए, प्रभावना के लिए। उसी तरह से हम सब में, साधर्मी भाइयों में अपने योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का भली प्रकार सही डायरेक्शन में उपयोग करना, सदुपयोग करना। जैसे आपके पास कोई चतुराई है, अगर हम उसको गलत डायरेक्शन में यूज करते हैं तो उसी को चालाकी कहते हैं, उसी को मायाचारी कहते हैं। लेकिन अगर उस चतुराई के बस, उस चतुराई से हम कोई काम करते हैं, कोई अपनी समाज के ऊपर कोई संकट आया हुआ है, मंदिर पे कोई संकट आया हुआ है, तो अपनी योग्यता का भरपूर वहां पर प्रयोग करें। हमने किया ना साहब, अपने शैलेंद्र जी की, मतलब जो आर्ट है, जो उनकी कैपेबिलिटी, हमने सदुपयोग किया है यहाँ। मगर ये आप जो बात परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं साधर्मी भाइयों के अपने समाज के लिए, तो बजाय उसको यूटिलाइज करने के नेगेटिव डायरेक्शन में अगर करते हैं, वो चतुराई तो दोनों डायरेक्शन में यूज होती है। हाँ, उस साइड में होती तो उसे चालाकी और वो मायाचारी कही जाती है। yes. लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में करेंगे तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे। नहीं तो वो तो दोनों मान कसाय होगा, तो वो मायाचारी तो अपने साथ ही चलेगी ना। तो जब तक मान कसाय भरा हुआ है संस्कारों में ठोस ठोस के, तो आप कितना ही स्वाध्याय कर लो, तो फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। देखो, एक सिद्धांत और था, वो जो राजा पद्म थे, जिन्होंने उसको वरदान दिया था कि तुम्हें क्या मांगना है मांगो, हम तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न है। बिना सोचे समझे, बिना टेस्टिमोनी करके उन मंत्रियों की, और उन्होंने उनको वरदान ब्लाइंडली दे दिया, जिसका कि खामियाजा न केवल मुनियों को भुगतना पड़ा, बल्कि उस राजा को भी खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। विष्णु कुमार ने खूब सुनाया उनको, तुम कैसे मूर्ख हो, किसको वरदान दे रहे हो, ब्लाइंडली बंदा दे, जो चाहिए दे देंगे। तो देखो, उन्होंने गलती करी थी, उसका उनको ये दंड देखने को मिला। और वो बाली के रूप में जो उसका जो चीफ था, जो यज्ञ करवा रहा था, उसने भी कहा था कि मैं भी दान दूंगा, जो आएगा उसको ब्लाइंडली दूंगा। उसका लाभ उठाया विष्णु कुमार ने। वो 52 का रूप धारण करके आए ना, 3 पग जमीन मांग ली उन्होंने। उसने सोचा ही नहीं था कि मैं किसको बोल रहा हूँ कि कुछ भी मांग लो। तो ऐसे ही किसी को कोई वचन देने से पहले उसकी पात्रता का अवश्य ध्यान रखना।
नहीं तो हम तो अपना वचन निभाने के चक्कर में फंस जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत वो एक मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है, हाँ इन शो ऑफ इमोशन इंटेलिजेंट वेंट अवे। हाँ मतलब आप जब इमोशन में होते हो तो आपकी चतुराई चली जाती है। बराबर। तो कभी भी अपने परिवार में कभी भी इमोशन में आके कोई भी ऐसी बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा लाड़ में आके या इमोशन में आके बहुत ज्यादा कुछ चीजें उनको देने से या उनके साथ में वो करने से, जैसे हम बहुत होते हैं ना कि माँ बाप के एक ही बच्चा है, दोनों कमाते हैं, तो वो चाहते हैं क्या नहीं खुशी ला दूं, कभी कभी बड़ी हानिकारक हो जाती है। तो कभी भी अपने इमोशन से आके कोई भी डिसीजन नहीं करना चाहिए। बराबर। that is true for the not only for family, it is true everywhere. Whatever project, whatever activity you are involved, emotions should not prevail. कहाँ आपको मन की बात माननी है और कहाँ आपको अपने दिमाग का सहारा लेना है, ये विवेक हमको अवश्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा सामंजस्य रखते हैं कि भाई इमोशंस का भी ध्यान रख लिया और उसमें विवेक भी रख लेते हैं कि इसका कोई नुकसान ना हो जाए। चतुराई का असली सदुपयोग तो वही है ना। ये है, ठीक है। नीरजा जी, कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिलती है? 10 लाख ये अपना रक्षाबंधन कथा से। आज मैंने देर से ज्वाइन किया तो मैंने सुन नहीं पाई। कहानी तो आपको पता होगी ना? मुझे याद नहीं है पूरी। अच्छा 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 अच्छा, चलिए अब कल आप उसका स्वाध्याय घर पे ही करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी, हमारे यहाँ पूजन भी है ना अपने एक इसमें रक्षाबंधन पूजन, ये एक तो पवैया जी ने लिखी है और भी एक दो लिखी हुई है, उसमें पूरी पूरी कहानी है जी। तो कल आप पढ़िए उसको और उसका लाभ लीजिए जी। तो उसमें से जो जो बात निकली थी उसके हम अभी डिस्कस कर रहे थे जी। तो हमारे यहाँ की जो भी घटनाएं होती हैं वो घटनाएं अवश्य ही कुछ ना कुछ हमें सीख दे के जाती हैं। जी, बिल्कुल सही। हर कहानी में कुछ ना कुछ लेसन होता है। देखो आज हम बात कर रहे थे कि द्वारिका नगरी जली तो जलना थी तो जली ही। जी। इस घटना से हमें क्या सबक मिलता है कि आप उन निमित्तों को हटाने के चक्कर में रहो, लोगों को समझाने बुझाने के चक्कर में भी रहो। हमें अपनी भूमिका के अनुसार वो सब तो करने के भाव आते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अंदर से आश्वस्त रहना कि जो होना है वही होगा और मैं किसी को समझा बुझा नहीं सकता, किसी को बदल नहीं सकता। जी। ये भाव आपको अंदर से बहुत शांति प्रदान करेगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होने देगा। जी। ऐसी जितनी हमारी कहानियां हैं उन सब के उसमें से अर्थ निकालना और वो सब पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए कल अपन जो है वो शुरू करेंगे अपना द्वादश भावनाएं, दो दोहे पढ़ने के बाद, और बहुत अच्छा जो है टॉपिक आने वाला है जो हमें वैराग्य से सराबोर कर देगा। तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। वाय निशा मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भाष वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंधो विधि भान वे को, स्वपरूपी छान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय। जय।